पति पत्नी के रिश्तों की कहानी। कई सालों बाद विदेश से आज अविनाश अपने घर वापस आया था। स्वदेश आने की खुशी तो उसके चेहरे पर झलक ही रही थी। उससे ज़्यादा वह इस बात से खुश था कि कई सालों बाद अपने परिवार व अपनी प्यारी बेटी से मिलेगा। एयरपोर्ट पर उतरते ही अविनाश की नज़रें अपने परिवार वालों को ढूंढने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 7 साल की बेटी नजर आई, लेकिन उसकी नज़रें सीमा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये सीमा मुझे मिलने क्यों नहीं आई। अविनाश सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने सीमा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अविनाश ने अपने बेटी को प्यार से गोदी में उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसके पास जाना नहीं चाह रही थी। लाओ मुझे दे दो बच्ची को, वो तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी घर की तरफ रवाना हो गए। अविनाश अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि सीमा उससे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 6 साल बाद वापस आया हूँ। गाड़ी की आवाज़ सुन सीमा बालकनी में आ गई और अविनाश को देखने लगी। अविनाश जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ देखा और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाईं, जैसे वो सीमा को ही देखना चाहता हो। अविनाश से नज़रें मिलते ही सीमा के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अविनाश ने भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर आ गए। सीमा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से अविनाश बातें करने के बाद सीमा को आवाज़ देकर बुलाने लगा, तो माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। अविनाश ने यह बात दूसरी बार सीमा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा काम है करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। अविनाश अपने परिवार वालों से बातचीत में बिजी हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अविनाश से मिलने आते रहे और सीमा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली सीमा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। लगभग 2 घंटे बाद सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन सीमा नहीं थी। अविनाश चाहता था कि सीमा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद सीमा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के समय अविनाश और सीमा अच्छे से मिल पाए। अविनाश सीमा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने सीमा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। अविनाश भी कब का सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आई तो अविनाश उठा और सीमा को आवाज़ लगाई। जब सीमा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अविनाश ने देखा कि सीमा तो किचन में है और पूरे परिवार के चाय नाश्ते के इंतजाम करने में सुबह से ही जुट गई। अब अविनाश सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि सीमा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अविनाश अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि सीमा से ज़्यादा काम न कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही सीमा की मदद करना शुरू कर दिया। अविनाश के हाथ बटाने से सीमा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अविनाश ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि सीमा अब वो सीमा नहीं रही जिसे वो ब्याह के लाया था। वो तो कोई और थी जो खूब तोते की तरह पटर पटर किया करती थी, और ये तो बिल्कुल शांत है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अविनाश अब सीमा की काम में ज़्यादा मदद करने लगा। अविनाश का व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर उसको समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो
उससे हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीबी के होते हुए बर्तन धोते देखता तो वो अच्छा थोड़ा ही लगता। और सोचो, आगे चलकर सीमा को तुम्हारी मदद की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। अविनाश अब सीमा की मदद करने से बचने लगा था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अविनाश को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा यही कुछ काम धाम कर ले। अविनाश अब घर से ही ऑनलाइन काम करने लगा। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अविनाश कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अविनाश ने फैसला लिया कि अब वह सीमा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर सीमा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ऑनलाइन काम को शुरू रखेगा। इस तरह से वह दोनों मिलकर पैसों की तंगी को ख़त्म कर सकेंगे। शहर आकर सीमा भी नौकरी करने लगी और अविनाश घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। सीमा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अविनाश के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शोभा सीमा का हाथ न बटाया करता। अविनाश अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही बिजी रहता। कभी कभी सीमा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले नहीं जाता। सीमा तो बीमार थी ही, लेकिन एक बार अविनाश बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अविनाश के पास सिर्फ सीमा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे अविनाश को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो सीमा के साथ ज़िंदगी भर यही किया। क्या वो सीमा का जीवन साथी सिर्फ नाम का नहीं था? जब साथ देने की बारी थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि सीमा ने खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। अविनाश को अब अपना दर्द सीमा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को न बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू अविनाश की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए सीमा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक